सामने जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मनोटा पुल की हैं, जहां अकीदतमंद, श्रद्धा और गम का माहौल एक साथ देखने को मिल रहा है। मौका है योम आशुरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का। हर साल की तरह इस साल भी मनोटा पुल पर एक ऐतिहासिक और रूहानी नज़ारा देखने को मिला। यहाँ आसपास के तमाम गांवों जैसे मातीपुर, असगरीपुर, नरोली, सिरोली, अकबरपुर गहरा और रचेटा जैसे गांव के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। गर्मी के प्रतीक ताजिया यहाँ एकत्रित हुए और दूर दराज से हजारों की संख्या में अकीदतमंद श्रद्धालु इन ताजियों की जियारत यानी दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर चारों तरफ हजरत इमाम हुसैन की याद में सबीलें लगाई गईं, जहां लोगों को पानी शरबत पिलाया गया। श्रद्धालु के बीच तबर्रुक प्रसाद बांटा गया। प्रशासन की चौकसी के बीच यह पूरा कार्यक्रम आपसी भाईचारा, अमन चैन, बेहद श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। आखिर क्यों मनाई जाती है ये ताज़ेदारी? क्यों हर साल मुहर्रम के महीने में पूरी दुनिया के इंसान, चाहे वो किसी मजहब के हों, इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाते हैं? आज से करीब 1400 साल पहले हिजरी संवत 61 में इराक के तपते हुए रेगिस्तान यानी करबला की सरजमी पर इतिहास का सबसे दर्दनाक और महान बलिदान दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जानसी साथियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उसी महान कुर्बानी की याद यह ताजिया निकाले जाते हैं जो इमाम हुसैन के रोजे मकबरे का प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि यह जंग किसके बीच हुई थी और इसका क्या कारण था। यह जंग किसी जमीन के टुकड़े या दौलत के लिए नहीं थी। यह जंग थी हक, सच्चाई और बातिन, बुराई, जुल्म के बीच थी। एक तरफ थे हजरत इमाम हुसैन जो इंसानियत, इंसाफ और शांति के प्रतीक थे। दूसरी तरफ था सीरिया का क्रूर जालिम शासक यजीद। यजीद एक तानाशाह था। उसने इस्लाम और इंसानियत के नियमों को ताक पर रखकर जुल्म की हुकूमत शुरू कर दी। वह चाहता था कि इमाम हुसैन जो समाज में सबसे सम्मानित और धार्मिक गुरु हैं, वो उनकी हुकूमत को जायज ठहराए और उनके आगे झुक जाए, जिसे बैत करना कहा जाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे जालिम के सामने कभी नहीं झुक सकता। अगर इमाम हुसैन झुक जाते तो दुनिया में हमेशा के लिए इंसाफ और सच्चाई का नाम मिट जाता। इसी जिद के चलते यजीद की विशाल फौज ने इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों और औरतों व साथियों को करबला के मैदान में घेर लिया और उनका पानी बंद कर दिया। लेकिन हुसैन का हौसला नहीं डिगा। 10 मुहर्रम आशुरा के दिन यजीद की हजारों की सेना इमाम हुसैन के महज 72 साथियों पर हमला कर दिया। एक एक करके हुसैन के भाई और उनके बेटे, यहाँ तक कि उनके 6 साल के मासूम बेटे असगर को भी तीर से शहीद कर दिया गया। अंत में इमाम हुसैन ने सजदे की हालत में खुदा से दुआ करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। यजीद को लगा कि वह जंग जीत गया, लेकिन इतिहास गवाह है यजीद जीतकर भी हमेशा के लिए हार गया और इमाम हुसैन अपनी जान देकर भी क़यामत तक के लिए जीत गए। यही कारण है कि आज सदियों बीत जाने के बाद भी संभल के मनोटा पुल से लेकर दुनिया के कोने कोने तक इमाम हुसैन की याद जिंदा है और वह किसी मजहब के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के रहबर यानी मार्गदर्शक थे। इसी पर मशहूर कवि कुंवर बेचैन ने कहा था, इंसानियत के खून का प्यासा था जो यजीद, उस दौर में हुसैन ने इंसान बचा लिया। मनोटा पुल पर उमड़ी यह भीड़ इस बात का सबूत है, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो जीत हमेशा सच्चाई और इंसानियत की होती है। हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली चैनल के लिए शुएब साबरी की एक विशेष रिपोर्ट।